नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 2024 के चुनाव के लिए एक्टिव मोड में पीएम मोदी, एनडीए के सांसदों से की मुलाकात, जीत का दिया मंत्र। नू हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की रैलियों पर रोक लगाने की मांग, कोर्ट से हिंसा को लेकर भड़काऊ बयानबाजी न किए जाने के दिए आदेश। दिल्ली सेवा बिल पर संसद में जोरदार हंगामा, कल तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित। गठबंधन इंडिया के सांसदों ने मणिपुर मामले में की राष्ट्रपति से मुलाकात। 2024 से पहले कांग्रेस ने किया पीएम मोदी के सामने सरेंडर, अधीर रंजन चौधरी का विपक्षी गठबंधन पर बड़ा बयान, गठबंधन इंडिया को बताया मजबूर। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई, संविधान सभा पर हुई बहस, कपिल सिब्बल ने कहा जम्मू कश्मीर के भारत में एकीकरण पर कोई विवाद नहीं। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे पीएम मोदी की। बीजेपी ने 2024 के लिए चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर सत्ताधारी एनडीए एक्टिव मोड में आ गया है और इसकी कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है। चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के एनडीए सांसदों के साथ बैठक की और उनसे अपने लोकल क्षेत्र के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए कहा है। अपील की है कि वो इस बार रक्षाबंधन मुस्लिम बहनों के साथ मनाएं। इसके साथ ही विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा है कि विपक्ष ने चोला बदला है, चरित्र नहीं। डॉक्टर साहब, किस तरह का जीत का मंत्र पीएम मोदी ने सांसद? देखिए, ये फर्क है। जीत का मंत्र वो तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे ही लोग वोट करेंगे 2024 में, लेकिन इस राजनेता को आप देखें कि किस तरीके से बाकी सारे लोग अपनी अपनी चीजों में उलझे हुए हैं। राहुल गांधी 15 दिन से कहां इनएक्टिव बैठे हुए हैं मालूम नहीं। सोनिया गांधी क्या कर रही है पता नहीं। विपक्ष में क्या हो रहा है किसी को कुछ मालूम नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इलेक्शन मोड में वो सारे काम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो अलग अलग क्षेत्र के सांसदों से मिलके उनके लोकल इश्यूज को जानकर स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं। और जो इनका जो सबसे बड़ा जो इसको कह सकते हैं कि जो एडवाइस है वो तमाम एमपीज को इस प्रकार से दे रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्रों के अंदर जो केंद्र की जो योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार कैसे हो, सोशल मीडिया पे आप कैसे एक्टिव रहें और जो कोई भी स्थानीय मुद्दा कोई उठता है उसको लेकर के कैसे आगे बढ़ना है। तो आप देखिए, कहाँ एक तरफ ये INDIA जिसका न चेहरा न नाम न नीति न कोई कंक्रीट बात उधर से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार प्रसार में जो है ऑलरेडी काफ़ी आगे निकल गई है। तो जो 2024 में चीज़ों को तय कर पाएगा, मतलब नैरेटिव को सेट कर पाएगा, मुद्दे को तय कर पाएगा, वही तो जीतेगा। ये विपक्ष अभी से ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ रेस करने में पीछे चल रहा है। जी बिल्कुल, चुनावी मोड में एक्टिव पीएम मोदी ने सांसदों के साथ मुलाकात की और उन्हें जीत का मंत्र भी दिया। वहीं नू हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की रैलियों पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से सख्ती बरतते हुए कहा गया है कि हिंसा को लेकर कोई भी भड़काऊ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। मामले में अब तक 116 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 90 लोगों को हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो वही हो रहा है कि पहले आप हिंदू संगठनों के शोभा यात्रा के ऊपर हमला करें, उनकी गाड़ियां जलाएं, उनको मारें, उनकी मौत हो जाए और उसके बाद अगर ये लोग कोई विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। और सुप्रीम कोर्ट भी जिसे सिर्फ मणिपुर नजर आता है, बंगाल
राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अब ये नू, इसके अंदर इन्हें कोई दिक्कत नजर नहीं आती। हिंदुओं की जहां पिटाई होगी, सुप्रीम कोर्ट जो है बड़ा सेकुलर बन जाता है। जजेस जो है वो बिल्कुल वो कानून के हिसाब से चलते हैं, और अगर मणिपुर का मसला आ गया तो प्रोएक्टिव हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ केसेस में इस तरीके से बर्ताव कर रहा है जिससे लोगों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट और उसके जजेस के ऊपर से उठ रहा है। ये चिंता का विषय है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इसको अगर सरकार वहाँ पे देख रही है तो थोड़ा वक्त देना चाहिए। हर चीज़ को की सुनवाई और कोई रैली करे ना करे, भाई हिंदुस्तान में क्या रैली करने की आज़ादी नहीं है? भाई कोई मारपीट हो रहा है या कोई ये लोग करे वो प्रतिशोध, जिसको दंगा करना होगा वो रैलियां नहीं करते, और जिनको रैलियां करना है वो दंगे नहीं भड़काते। ये बात छोटी सी जज साहब को समझ में आनी चाहिए। जी बिल्कुल, नू हिंसा मामले में सख्ती से जांच की जा रही है और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जाने लगे हैं। आगे बात करेंगे विपक्ष के हंगामे की। लोकसभा में कल दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पेश हुआ था। अब इस पर चर्चा होनी थी, लेकिन इससे पहले ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन 2 बजे तक, फिर बाद में 3 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में विपक्षी दलों ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग करते हुए 60 नोटिस दिए, जिन्हें सभापति जगदीप धनखड़ ने अस्वीकार कर दिया। इससे नाराज विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद INDIA के सदस्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने मणिपुर के हालात बताते हुए मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग की। डॉक्टर साहब, क्या हुआ राष्ट्रपति से मुलाकात में और क्यों आज लोकसभा में? भाई धनखड़ साहब तो बार बार कह रहे हैं कि ये मीडिया ने मिथक एक उड़ा दिया, एक अफवाह कि 176 के तहत चेयर ने ये कहा है कि सिर्फ 2.5 घंटे का ही समय होगा। उन्होंने कहा कोई टाइम लिमिट नहीं है, बहस करना आप बहस करें। आप इस जिद पे रहेंगे कि नहीं 267 के तहत ही हो, तो वो तो बड़ा दिक्कत होगा। अब ये लोग लोकसभा के अंदर एक गलती कर चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव पेश करके ये इनको समझ में आ रहा है कि ये तो गलत फैसला हो गया, क्योंकि इसमें तो इनकी धुलाई होगी। दूसरी तरफ लोकसभा के अंदर एक और बड़ी घटना घटी। आज दिल्ली के अध्यादेश के ऊपर बहस होनी थी और कांग्रेस पार्टी ने VP जारी नहीं किया। ये तो बड़ा कमाल हो गया। कल तो धीरेन्द्र सिंह चौधरी बहुत चीख चीख के केजरीवाल के साथ खड़े नजर आ रहे थे। व्हिप क्यों नहीं जारी किया? क्यों अपने सांसदों को नहीं कहा कि भाई आज डिस्कशन होना है, इसमें सारे लोग यहां पे मौजूद रहेंगे? तो आपने क्या किया? बवाल काट के वहां से भाग लिए। दोनों चीजें एक साथ नहीं होगी। आप एक तरफ डेमोक्रेसी की मौत की दुहाई दें, आप हंगामा करें और झूठ झूठ ये आरोप लगाएं। देश की जनता देखती नहीं है। खड़गे साहब इतने उम्र दराज व्यक्ति कि मेरे माइक को मत ऑफ करो, सारा देश सुन रहा है, सारा देश सुन रहा है। ये कांग्रेसियों को एक दिमागी बीमारी हो गई है। जब भी ये बात बोला जाता है पूरे देश सुनता रहता है कि देखिए इनका माइक ऑन है, लेकिन फिर भी ये टॉन्ट करने के लिए, चिढ़ाने के लिए ये इस तरह की बातें करते। दोनों चीजें एक साथ नहीं होगी। आदर तो आप पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन और डिबेट कीजिए, या फिर आप हंगामा कीजिए। हंगामा करके बाहर आएंगे और आप ये कहेंगे कि अंदर बोलने नहीं दिया जाता, और अंदर जब बोलने दिया जाता है तो आप वहां पे हंगामा करके बाहर निकल जाएं। कांग्रेस पार्टी को इस तरह के स्ट्रेटजी से कोई फायदा नहीं होना है। जो बिल पास होने हैं 31, सरकार ने यह तय कर लिया है कि हो हंगामा आप करते रहें, वॉकआउट करते रहें। टाइम पे इस सत्र के खत्म होते होते वो तमाम 31 बिल जो है वो पास होके रहेंगे। जी बिल्कुल, विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही और इसी वजह से आज दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा भी नहीं हो पाई। अगली खबर में बात करेंगे अधीर रंजन चौधरी की।
2024 चुनाव के लिए मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी में जुटे विपक्ष ने अब पीएम मोदी के सामने सरेंडर कर दिया है। बंगाल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को एक मजबूरी बताया है। ये गठबंधन किस मकसद के लिए बनाया गया है, इसे लेकर कई बातें कही गई हैं। ऐसे में अधीर रंजन चौधरी के इस बयान के बाद विपक्षी गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ खुलासे अधीर रंजन चौधरी ने किए? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि बेवकूफ मित्र से बेहतर है अक्लमंद दुश्मन। वो इसलिए क्योंकि दोस्त आपका बेवकूफ होगा, पता नहीं कहां आपको जो है वो गलत सिचुएशन लाके खड़ा कर दे। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के वैसे ही लीडर हैं जो बार बार कुछ न कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी की बद पिट जाती है। उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि देखिए, हम लोगों की मजबूरी है, हम लोगों सारे विपक्ष को ये समझ में आ गया है प्रधानमंत्री मोदी को हराया नहीं जा सकता और हम लोग सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो अपने सर्वाइवल के लिए ये मजबूरी में गठबंधन बनाया गया है। कहा राहुल गांधी तो ये लंदन और अमेरिका में जाकर के भाषण दे रहे थे कि डेमोक्रेसी को बचाएंगे, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए इंडिया बनाई गई है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया बनाई गई है, हिंदुत्व को खत्म करने के लिए इंडिया बनाई गई। ये सब इसका मतलब कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पाप, अपने पार्टी, अपने पैसे, अपने घोटाले, इन सब को बचाने के लिए इन लोगों ने गठबंधन बनाया है। यही बात अधीर रंजन चौधरी ने कबूल कर लिया है। अब अविश्वास प्रस्ताव जो है आपने डाल दिया है, तो जब 10 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी भाषण देंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपकी वहां धुलाई होती है। जी बिल्कुल, अधीर रंजन चौधरी के इस बयान से कांग्रेस पीएम मोदी के सामने घुटने टेकती नजर आ रही है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे अनुच्छेद 370 की। सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाली याचिकाओं के खिलाफ सुनवाई हुई, जिसमें कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का भारत में एकीकरण निर्विवाद है, निर्विवाद था और हमेशा निर्विवाद रहेगा। वहीं उमर अब्दुल्ला ने सुनवाई पर बयान देते हुए अनुच्छेद 370 को देश के संविधान के खिलाफ बताया। डॉक्टर साहब, क्या हुआ आज सुनवाई में? भाई, कपिल सिब्बल तो गजब बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। तो फिर कोर्ट क्यों गए? भाई, आर्टिकल 370 हटा करके पूरी तरीके से इंटीग्रेट किया गया। आप वही बात वहां कह रहे हो और आप ये भी कह रहे हो कि भाई अब उसको हटा भी लो। ये तो दोगलापन समझ में नहीं आ रहा है। कहा तो ये कह रहे थे अब्दुल्ला कि आर्टिकल 370 हटाया तो खून की नदियां बह जाएगी, हिंदुस्तान का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। भाई, किस लिए? और ये INDIA के प्रवक्ता है ये कपिल सिब्बल, ये मनु सिंघवी, ये सारे जो एक वकीलों की जो जमात है, जो हर चीज को वो कोर्ट में लेकर के जाते हैं, जो हिंदुवादी संगठन, हिंदुस्तान के खिलाफ जो मसला होता है। अगर कश्मीर, अब क्या चाहते हो? 370 लगा दो, 2 संविधान हो, 2 प्रधान हो, वहां हिंदुस्तान के कानून, पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया कानून वहां लागू ना हो, सुप्रीम कोर्ट के दिया गया आदेश वहां पे लागू ना हो, और उसको आप कहेंगे कि भाई उनका इंटीग्रेशन निर्विवाद है। पाकिस्तान की भाषा ये कांग्रेसी और उसके चट्टे बट्टे को बोलना बंद कर देना चाहिए। ये दरअसल राजनीतिक गिमिक है, और ये गिमिक इसलिए है क्योंकि उनको मालूम है कि आर्टिकल 370 को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में भुनाने वाली है कि हमने आर्टिकल 370 हटाया, हमने अपना वादा पूरा किया। उसको किसी तरीके से रोकने के लिए ये वही कपिल सिब्बल है जो पिछली बार 2019 के चुनाव से पहले कोर्ट में जाकर के ये कहते थे कि रामलला के अयोध्या में जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर है उसके ऊपर फैसला चुनाव के बाद दें, ताकि उसका राजनीतिक फायदा बीजेपी नहीं उठा सके।
तो ये बेकार की एक्सरसाइज है। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर कोई कानून संसद से पास हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों इसमें अपनी टांगे अड़ा रहा है। जी बिल्कुल, जो दलीलें कपिल सिब्बल ने आज कोर्ट में पेश की, उसके बाद अपने बयानों में कपिल सिब्बल खुद फंसते दिखाई दे रहे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।